सुप्रभात छात्रों। ये इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड के द्वितीय पाठ सदाचार को पढ़ेंगे। कक्षा 9 हिंदी संस्कृत खंड दूसरा पाठ सदाचार। देखिए पहला पैराग्राफ। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सज्जनानाम सज्जनों का, आचारः आचरण, सदाचारः सदाचार कहलाता है। यह सदाचार होता है। सज्जनों का आचरण सदाचार होता है। ये जना जो लोग सदैव विचारयन्ति, अच्छा, सद माने अच्छा, ए माने ही विचारयन्ति विचार करते हैं। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, सदैव वदन्ति अच्छा ही बोलते हैं। सदैव, सद माने अच्छा, एव माने ही, वदन्ति बोलते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। सदैव आचरन्ति च, च माने और, सदैव अच्छा ही आचरन्ति आचरण करते हैं। जो लोग अच्छा ही विचार करते हैं, अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं, ते एव वही सज्जना भवन्ति, सज्जन होते हैं, वही सज्जन होते हैं। सज्जना यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सज्जना सज्जन, यथा माने जैसा, आचरन्ति आचरण करते हैं, सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार है भक्ति, सदाचार होता है। सदाचारेण एव, सदाचार के द्वारा ही, सदाचारेण एव, एव माने ही और सदाचारेण सदाचार के द्वारा, सदाचार के द्वारा ही सज्जना सज्जन स्वीकियानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वेशः शिष्टम व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार के द्वारा ही सज्जन, स्वीकियानि माने अपनी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, वशे कृत्वा बस में करके, सर्वेशः सभी के साथ, शिष्टम शिष्टता का, व्यवहारं कुर्वन्ति व्यवहार करते हैं, सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखें। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का, भूषणम आभूषण है। विनय ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील जना माने व्यक्ति, सर्वेषां सभी, जनानां माने लोगों का, व्यक्तियों का, प्रिय भवति प्रिय होता है। विनयशील मनुष्य सभी मनुष्यों का प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से, सदाचारात् का मतलब है सदाचार से, उद्भवति माने उत्पन्न होता है। विनय सदाचार से उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलम विनय, सदाचार से न केवल विनय, अपितु बल्कि विविधा अन्य अपि सद्गुणा, विभिन्न, विविधा माने विभिन्न, अन्य अपि माने दूसरे भी, सद्गुणा माने सद्गुण, दूसरे भी सद्गुण विकसन्ति विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल विनय बल्कि विभिन्न दूसरे भी सद्गुण विकसित होते हैं। यथा जैसे कि धैर्यम धैर्य, दाक्षिण्यम दाक्षिण्य, दाक्षिण्य का भी मतलब होता है शिष्टाचार या शालीनता। संयम आत्मविश्वास निर्भीकता। अस्माकं भारत भूमि, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में,
जगति संसार में, सदाचारादेव सदाचार से ही आसीत माने थी। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में, जगति माने संसार में, सदाचाराद एव आसीत सदाचार से ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वयं स्वयं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनान् शिक्षेरन्। पृथिव्यां सर्वा मानवा, पृथ्वी के सभी मानव, सभी मानवों के स्वयं स्वयं चरित्रम, अपना अपना चरित्र, पृथ्वी के सभी मानवों के अपने अपने चरित्र, भारतस्य भारत के सदाचार परायणात जनात, सदाचार परायण लोगों से ही शिक्षेरन शिक्षा ली। पृथ्वी के सभी मानवों ने अपने अपने चरित्र की भारत के सदाचार परायण लोगों से ही शिक्षा ली। शिक्षेरन माने शिक्षा ली। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी, भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषाणाम, पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीय, एतेषां इन महापुरुषाणाम, महापुरुषों का आचार है, आचरण अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण करने योग्य है। आगे पैराग्राफ देखें आप। सदाचार है नाम नियम संयमो पालनम, सदाचार नाम नियम और संयम के पालन का है। यहाँ नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति, इंद्रिय संयम सदाचारस्य, सदाचार का मूले माने जड़ में, मूल में, तिष्ठति माने रहता है, या इंद्रिय संयम सदाचार का मूल है। इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम ये कहाँ है? हाँ, यहाँ पर इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण उचित खान पान, आहार विहारेण उचित खान पान और युक्त स्वप्न अवबोधेन उचित सोने और जागने से, चय माने और संभवती संभव होता है। इंद्रिय संयम उचित खान पान और उचित सोने और जागने से संभव होता है। आगे, किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। किम क्या युक्तम युक्त है, उचित है, क्या उचित है, किम अयुक्तम क्या अनुचित है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इति सदाचारेण यह सदाचार के द्वारा ही निर्णेतुं शक्यते निर्णय किया जाता है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह सदाचार के द्वारा ही निर्णय किया जाता है। ये के अपि पुरुषाः महान्त एवं ते संयमेन सदाचारेणेव उन्नतिं गता। ये माने जो के अपि कोई भी पुरुष महान्त एवं महान हुए हैं,
जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं ते माने वे संयमेन संयम के द्वारा, सदाचारेण एव और सदाचार के द्वारा ही उन्नतिम गतः उन्नति को प्राप्त हुए हैं। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम के द्वारा और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जन जो लोग नियमेन अधीते नियम से अध्ययन करते हैं, यथा समेन सेते यथा समेन उचित समय पर सोते हैं, जागृति जागते हैं, खादति खाते हैं, पिबती च और पीते हैं, स निश्चयेन वह निश्चित ही अभुद्यम उन्नति को गच्छति प्राप्त होते हैं या जाते हैं। जो लोग नियम से पढ़ते हैं, यथा समय सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी शास्त्रों में भी वर्णित की गई है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित की गई है। क्या वर्णित की गई है? सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालु अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। ये श्लोक है। सर्वलक्षणहीनो अपि सारे लक्षणों से, सर्व माने सभी लक्षणों से, हीनो अपि हीन होने पर भी, सारे लक्षणों से हीन होने पर भी, यह माने जो सदाचारवान नर, सदाचारी मनुष्य, नर माने मनुष्य है, जो मतलब जो ऐसा मनुष्य है जो सदाचार, और कोई चाहे भले से उसमें लक्षण नहीं है, और सदाचार से युक्त है। और क्या है वो? श्रद्धालु, श्रद्धा रखने वाला है, अनुसूयश्च, च माने और, अनुसूय ईर्षा न करने वाला है, शतम वर्षाणी जीवति, शतम माने 100, वर्षाणी वर्षों तक, जीवति जीता है। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नर, सारे लक्षणों से हीन होने पर भी जो मनुष्य सदाचारवान है, श्रद्धालु है, अनुसूयश्च और ईर्षा न करने वाला है, शतम वर्षाणी जीवति, वह 100 वर्षों तक जीता है। दूसरा श्लोक देखें। आचारात लभते ही आयु, आचारात लभते श्रियम, आचारात कीर्तिम आपनोति, आचारात लभते कीर्तिम, आचारः परम धनम। आचारात सदाचार से ही, लभते माने प्राप्त होती है, आयु, आयु माने आयु, सदाचार से ही आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, सदाचार से ही लभते माने प्राप्त होती है, श्रियम माने लक्ष्मी या धन, सदाचार से ही धन प्राप्त होता है। आचारात लभते कीर्तिम, आचार से ही लभते प्राप्त आचारात लभते, आचार से ही या सदाचार से ही लभते प्राप्त होती है, कीर्तिम कीर्ति या यश, सदाचार से ही यश प्राप्त होता है। आचारः परम धर्मः, सदाचार परम माने सबसे बड़ा, धनम माने धन है। आचारात लभते ही आयु, सदाचार से ही आयु प्राप्त होती है। आचारात लभते श्रियम, सदाचार से ही लक्ष्मी या धन प्राप्त होता है। आचारात लभते कीर्तिम, आचार से ही कीर्ति यानी यश प्राप्त होता है। आचारः परम धनम, सदाचार ही सबसे बड़ा धन है। अतएव सदाचार सर्वथा रक्षणीय। अतएव इसलिए सदाचार है, सदाचार सर्वथा हमेशा रक्षणीय, रक्षा करने योग्य है। इसीलिए सदाचार हमेशा रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारते अपि, महाभारत में भी
सत्यमेव सत्य ही उक्तम कहा गया है। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यत् की अस्माभि हमारे द्वारा सदा हमेशा चारित्रस्य रक्षा कार्या चरित्रस्य चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। हमारे द्वारा हमेशा चरित्र की रक्षा की जानी चाहिए। धनम तु आयाति याति च, धनम तु धन तो आयाति आता है, याति च और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम, यदि चरित्र नष्ट हो गया है, तहिर सर्वम विनष्टम भवति, तहिर माने तो, सर्वम सभी, विनष्टम नष्ट, भवति होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी जो बात ये कही गई है कि हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो गया है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही बात इस श्लोक में भी कही गई है। क्या? व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीर्णो व्रतस्तु हतो हतः। क्या है? व्रतम चरित्र की यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्त माने धन तो, आयाति आता है, याति च और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीर्णो वित्ततः, अक्षीर्णो क्षीर्ण नहीं है, वित्ततः धन से क्षीर्ण। वित्ततः का मतलब होगा यहाँ धन से क्षीर्ण। धन से क्षीर्ण व्यक्ति क्षीर्ण नहीं है, यानी जिसका धन नष्ट हुआ है उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। व्रतस्तु, और व्रत माने चरित्र, चरित्र अस्तु, अगर चरित्र क्षीर्ण हो गया है, हतो हतः, तो व्यक्ति मरे हुए के समान है। जिसका चरित्र नष्ट हो गया, क्षीर्ण हो गया है, वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। यही बात ऊपर की पंक्तियों में है और यही बात इस श्लोक में कही गई है। इस तरह से ये आपका कक्षा 9 के संस्कृत खंड का दूसरा पाठ सदाचार पूर्ण हुआ है। इसका